आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर है, चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स भेज दिया गया है। किडनी में इंफेक्शन की वजह से रिम्स प्रबंधन ने दिल्ली एम्स रेफर करने का फैसला लिया। अब लालू दिल्ली में इलाज कराएंगे। लालू यादव का इलाज अब दिल्ली में होगा, जिसके लिए लालू मंगलवार की शाम रांची से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लालू यादव की तबीयत बिगड़ जाने के बाद रिम्स प्रबंधन ने बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजने का फैसला लिया। डॉक्टरों की माने तो लालू के हार्ट और किडनी पर असर हुआ है, जिसके बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स भेजने का फैसला लिया गया। मरीजों का एक्चुअली उनका डिटेल पूर्वक जो कमेटी बनी है, कमेटी के माध्यम से एक राज्य स्तरीय बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड होता है, जिन्होंने उनके हर पहलू पे आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय यह बना कि उनको उच्च संस्थान में बेहतर इलाज के लिए करंट स्थिति को देखते हुए वहाँ पे रेफर किया जाए। पिछले महीने 21 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने लालू को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 5 साल जेल की सजा सुनाने के साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल प्रशासन ने उन्हें रांची रिम्स में भर्ती कराया था, जहां से लालू को दिल्ली भेज दिया गया है। रांची से रूपाली त्रिपाठी, कोमल बहल और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। धनबाद में बीसीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के टॉयलेट में युवती का फंदे से लटका हुआ शव मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने जीएम और कार्मिक प्रबंधक पर हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया और इसकी लिखित शिकायत पुलिस को दी है। मृतक पार्वती कुमारी के पिता, भाई और उनके परिजन न्याय की मांग को लेकर धरने पर हैं। और इधर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने पार्वती की मौत का मामला विधानसभा में उठा दिया और सरकार से संज्ञान लेने का आग्रह किया है। आपको यह बताएं कि पार्वती के पिता को बीसीसीएल द्वारा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में 3 महीने पहले निलंबित किया था। अपने पिता की बहाली को लेकर पार्वती जीएम कार्यालय का चक्कर महीनों से लगा रही थी। सोमवार को भी पार्वती जीएम कार्यालय दोपहर 2 बजे पहुंची थी, जहां महिला शौचालय में फंदे से झूलता शव पाया गया और घटना के बाद से जीएम समेत अन्य सभी कर्मी कार्यालय से फरार हैं। पीबी एरिया में कार्यरत था। जीएम के द्वारा, वहां के जीएम और मैनेजर के द्वारा जबरन उसको क्या किया गया कि उसका रेती जमीन पर रोड बना रहा था। वो रोड बनाने से इनकार किया कि भाई मेरा रेती जमीन पर आप रोड क्यों बना रहे हैं। उसको जबरन करके सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करके 4 महीना से उसको बैठा कर रखा। 20 बार फोन किए थे जीएम को, अध्यक्ष महोदय, कि आप इस गरीब आदमी को मत बैठाइए। कल क्या किया, उसका बेटी गई जीएम से मिलने और मैनेजर से मिलने, उसको मार के एरिया ऑफिस के अंदर में टांगा हुआ। अध्यक्ष महोदय, अभी पूरा वहां हंगामा हो रहा। अध्यक्ष महोदय, वहां पे 5000 लोग जमा है, महिला कम से कम हजारों महिला जमा है। वहां पे बहुत बड़ा हंगामा होने का डर है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे, एसपी और डीसी साहब से भी मेरी बात हुई है, सरकार संज्ञान में ले और तुरंत ऐसे जीएम और मैनेजर को कार्रवाई करे, ताकि गांव वाले को प्रताड़ित न करे और ऐसे लोगों पर आने वाले समय में किसी तरह का गांव के लोग के साथ अन्याय न हो। अध्यक्ष महोदय, हाँ, लिखित शिकायत है, हम देख लेते हैं, सारा कुछ का अवलोकन करते हैं, विस्तृत तौर पर हम इसके बारे में जानकारी आप लोगों को देंगे। इन लोगों का मांग क्या था सर? वह जो है कार्रवाई करने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। किस पर आरोप ये लोग किस पर लगा रहे हैं? आपसे बातचीत हुई होगी? आरोप यहाँ का जो है वह प्राथमिकी में नाम लिखे हैं, उस पर हम लोग देख रहे हैं, जो नियमानुसार हुआ कार्रवाई कर दी। महाप्रबंधक पे आरोप, जीएम और कार्मिक पर आरोप है, उस पर क्या अभी? हम सारा तथ्य को देख रहे हैं, अवलोकन कर लेते हैं, उसके बारे में इन लोगों का मांग है कि पहले गिरफ्तारी होना चाहिए। यहाँ पर पार्वती के पिता भी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें न्याय में क्या चाहिए और आखिर उनको क्यों लगता है कि इनकी बेटी की हत्या की गई है, न कि आत्महत्या है। क्या नाम हुआ आपका? फकीर चंद। फकीर जी, क्यों आपको लगता है कि आपकी बेटी का हत्या हुआ है, वो सुसाइड नहीं है? इसलिए कि जिस स्थिति में लाश है, मैंने हत्या का आत्महत्या का कोई जगह नहीं है। वहाँ पर आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। ऐसा जगह में उसका मैंने खिड़की में झूला हुआ दुपट्टा से। मांग क्या करते हैं? मांग है कि तत्काल जो है, वो सिर्फ मैनेजमेंट को यही कहने आई थी कि मेरे पिताजी पर जो आप गलत बैठा के रखे हैं 3 महीना से, बस वही करने के लिए निलंबित। हाँ, हमको निलंबित किया गया। क्या बोल के दिए कि मतलब तत्काल जो है
दोनों पर कार्रवाई हो। जो कार्मिक प्रबंधक प्रभात कुमार और पीके मिश्रा महाप्रबंधक पर। कि जब तक जीएम की गिरफ्तारी और कार्मिक विभाग के अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सब को वह उठाने नहीं ना है। परिवार को न्याय कब मिलता है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। झारखंड के बहुचर्चित चिरुडी हत्याकांड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया गया है। 24 मार्च को दोनों को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। साल 2016 में हजारीबाग में बड़कागांव के चिरुडी हत्याकांड से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषी करार दिया और इस मामले में कोर्ट ने योगेंद्र साव के बेटे अंकित को बरी किया। आपको ये बताएं कि योगेंद्र साव की बेटी अंबा प्रसाद फिलहाल कांग्रेस से विधायक है। बड़कागांव के चिरुडी में कोयला उत्खनन के खिलाफ 15 सितंबर 2016 से तत्कालीन विधायक निर्मला देवी कफन सत्याग्रह का नेतृत्व कर रही थी। 1 अक्टूबर को आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश हुई और इसी दौरान पुलिस ने विधायक को धरना स्थल से उठा लिया था, जिसके बाद उग्र ग्रामीणों ने बवाल कर दिया। पुलिस ने अपने बचाव में लाठीचार्ज से लेकर हवाई फायरिंग की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद यह मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया और पूरे मामले में हजारीबाग डीसी समेत 25 अफसरों पर केस दर्ज किया गया था। गुमला पुलिस ने पीएलएफआई के रीजनल कमांडर मार्टिन क्रिकेटा दस्ता के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कामडारा थाना क्षेत्र के रेणवा गांव से नक्सली घूमन क्रिकेटा और गब्रियल तोपनो को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोबाइल, पीएलएफआई का बैनर, पर्चा, चंदे की रसीद और 1 बाइक जब्त की गई है। हालांकि छापेमारी के दौरान नक्सली मार्टिन क्रिकेटा और उसके 4 सहयोगी भागने में कामयाब रह गए, जबकि 2 नक्सली को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। रेड में हम लोगों ने, जिसमें मार्टिन क्रिकेटा का ग्रुप के अगेंस्ट में सूचना मिली थी, उसमें एक रेड निकाला गया, अभियान निकाला गया और उसमें 2 लोग को पकड़ा गया है। एक घूमन क्रिकेटा, एक गब्रियल टोपनो है। ये दोनों सहयोगी है मार्टिन क्रिकेटा का, जिन्होंने इनका काम था खाना पहुंचाना और सप्लाई पहुंचाना। तो इसी क्रम में इन दोनों को लाया गया है। ये लोग भाग रहे थे, जिनको हमारे छापामारी दल ने पकड़ा है। गुमला पुलिस ने 1 लाख के इनामी उग्रवादी बातो तोपनो को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। पुलिस ने इसके पास से एक हथियार भी जब्त किया है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और उसे धर दबोचा। क्षेत्र में घूम रहा तो उसको फिर हमने अभियान बना के उसमें लगातार छापामारी करके उसको कल शाम 3 बजे उसको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से राइट नाउ कुछ नहीं मिला, पर इनका आपराधिक इतिहास रहा है। पहले भी ये अन्य थाना क्षेत्र में और कामडारा क्षेत्र में उनका कांड दर्ज है इनके नाम पे। धनबाद में सिटी एसपी ने अवैध कोयला कारोबार को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पुलिस ने 17 ट्रक अवैध कोयला जब्त किया। छापेमारी के बाद कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा है। पुलिस ने सुदामढ़ी थाना क्षेत्र के अवैध कोयला डिपो में छापेमारी की और अवैध कोयला लोड कर जाने वाले 17 ट्रक को भी पकड़ा है। स्थानीय नीति के मुद्दे पर पूरे झारखंड में सियासत सुलग रही है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने में लगा है, तो मूल झारखंडवासी और आदिवासी हेमंत सरकार पर चुनाव में किए गए वादे पूरे करने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच स्थानीय नीति और 1932 के खतियान के मुद्दे पर हेमंत सरकार में ही कई पेंच हैं। सत्ता के साथ ही कांग्रेस के मंत्रियों के विचारों में ही मतभेद है। बन्ना गुप्ता संविधान का हवाला देकर सबको समान अधिकार की बात कह रहे हैं और ऐसे में बीजेपी विधायक विरंची नारायण और राजसू से लंबोदर महतो झारखंड में हो रहे आंदोलन के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया जा रहा है और इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। इस देश के अंदर सभी लोग एक दूसरे जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपनी भाषा और अपना जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे भारतीय संविधान पर पूरा भरोसा है और भारतीय संविधान में प्रदत्त शक्तियां सारी चीज़ों का निराकरण करेंगे। झारखंड में जो भी व्यक्ति, जब से झारखंड बना है, जो भी व्यक्ति हैं झारखंड में वो झारखंडी है। कोई 50 साल से है, कोई 70 साल से है। आप कैसे उसको झारखंडी मानने से इनकार कीजिएगा?
वही काम करना चाहिए जो सही है। और मुख्यमंत्री कहते हैं सरकार में आने के पहले कि 32 लागू करूंगा, और अब जब सरकार में आ गए 2.5 साल हो गए तो कहते हैं कोर्ट के निर्णय की समीक्षा करूंगा। तो उनका विरोध करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? मैं उनसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कब रोका है 1932 का खतियान लागू करने के लिए? क्योंकि इसी सरकार ने घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनती है तो स्थानीय नीति लागू करेंगे, ओबीसी आरक्षण देंगे, लेकिन 26 महीने हो गए सरकार का और एक डेग भी सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ी। यही कारण है कि आज पूरा जनाक्रोश भड़का हुआ है। और चलिए सीधे राजधानी पटना के गांधी मैदान का रुख करते हैं, जहां ड्रोन से लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। एक साथ कई ड्रोन आकाश में हैं और ये देखिए गांधी मैदान में खूबसूरत नजारा। तो खास दिन, खास मौके पर कुछ खास चीजें आसमान में आपको दिखाई दे रही हैं और ये सारी चीजें, सारी कलाकृतियां, सारी जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो नए नए शेड्स नजर आ रहे हैं, इसमें बिहार आपको दिखेगा। बिहार में हुए विकास को आप देख पाएंगे और ये उन ड्रोन की मदद से ये इमेजेस बनाए जा रहे हैं। तो 110 साल का बिहार और इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और रवि हमारे साथ, रवि कुछ कह रहे हैं, जरा आवाज बढ़ाया जाए। और सबसे खास बात यह है कि 500 ड्रोनों के जरिए इस ड्रोन शो का आयोजन जो है वो पहली बार बिहार में हो रहा है। और इस बिहार दिवस के मौके पर इस ड्रोन के जरिए पे तमाम बिहार के गौरव गाथा को बताया जा रहा है। महाबुद्ध से लेकर के महावीर और तमाम बिहार की योजनाओं को इसके जरिए दिखाया जा रहा है। और ये जरा देखिए कि जल जीवन हरियाली जिस थीम पे आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है वो ड्रोन के जरिए किस बारीकी से, किस सुंदरता के साथ दिखाया जा रहा है, ये सबसे खास पहलू है। इस पूरे ड्रोन को जो प्रोग्रामिंग की गई है वो IIT दिल्ली के द्वारा, जो बिहार के निवासी जमुई के रहने वाले हैं छात्र, उसके द्वारा किया गया है। और यहाँ पे जो ड्रोन का ये जो आप जरा देखिए कि किस ढंग से सुंदरता के साथ इस ड्रोन का प्रोग्रामिंग की गई है कि एक साथ 500 ड्रोन यहाँ पे लगाए गए हैं। और जल जीवन हरियाली आपने देखा, ठीक उसी तरह से अगला जो थीम है वो ड्रोन के जरिए यहाँ पे बताया जाता है। और इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो समेत तमाम लोग इसे देख रहे हैं। ये जरा देखिए कि जो योग है, योग बिहार के लिए भूमि रही है, उस योग को, तमाम कुंडलियों को इस ड्रोन के जरिए पे किस बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि जहाँ पे ये जो पुस्तक है वो पलटते हुए दिखाई पड़ रही है। और ये अद्भुत क्षण जो है ये गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान के आकाश पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक अद्भुत नज़ारा जो लोगों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो यहाँ पे है। तो ये एक खास बात है यहाँ के ड्रोन के उसकी प्रस्तुति जो है वो यहाँ पे दिखाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आज के बिहार। और खबरें लगातार जो आ रही हैं, आप बने रहें हमारे साथ।